रज़ा यूथ विंग चैनल में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए सुनते हैं अहमद नक्शबंदी साहब का ये शानदार बयान मेराजुन नबी पर। भाई जो चीज अल्लाह ने जब हुजूर को दिया तो हमारा काम है उसको बयान करना, करना नहीं करना, मानना नहीं मानना। भाई अल्लाह जब मानवाना चाहता है तो बंदे का काम है मानना। अब सूरज निकल भाई सूरज की ये शान है, पूरी दुनिया को रोशन है माशाल्लाह। हर घर में घुस के रोशनी देता है, हर जगह पे अपनी गर्मी बिखेर देता है। हत्ता के इंसान तो इंसान वजू करने पानी का इस्तेमाल करता है तो सूरज इतनी गर्मी वाला है पानी को भी गर्म करके दे रहा है। भाई मानने में क्या टेंशन है बोलो आप। अब एक साहब बोले नहीं गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बोल रहे। अरे अल्लाह उसको बनाया रे बड़े भाई, उन्हें सबको गर्मी दे सकता है। इंसान तो इंसान, उन्हें झाड़ों को गर्म कर देता, पानी को गर्म कर देता, जानवरों को गर्म कर देता, अच्छा खासा विटामिन डी भी दे देता, नहीं देता? देता। धूप नहीं लगी से लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। क्या हुआ? विटामिन डी की कमी हो गई बोल रहे लोग। अरे भाई जब अल्लाह उसके अंदर ये सलाहियत रखा तो आप मानना नहीं मानना। तो अब एक पता क्या चला, एक अच्छा लतीफ नुक्ता ज़िम्नन आपके जहन में डाल देता हूं। कभी कभी बाजू वालों को बैटिंग कर लेने में आसानी होती है। तो देखो विटामिन डी सूरज की गर्मी से मिलती, और विटामिन डी जब इंसान के अंदर से कमी हो जाती है तो उसके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता, कमर में दर्द शुरू हो जाता, बॉडी पेन शुरू हो जाता। मतलब ये है अल्लाह सूरज में भी शिफा देने की सलाहियत रखा है। सुभान अल्लाह, सूरज में भी शिफा देने की सलाहियत है। तो फिर उसका आलम क्या होगा जिसके सदक़े से अल्लाह सूरज को भी रोशनी अता कर रहा है, चांद को चांदनी अता कर रहा है, झाड़ों को तवानाई अता कर रहा है, इंसानों को मेराज अता कर रहा है। अल्लाह जिसको अपना महबूब बनाकर सारे नबियों की सरदारी अता कर रहा है, सारे नबियों की इमामत अता कर रहा है, अल्लाह जिसको मालिक जन्नत बनाकर मुख्तारे कायनात होने का ऐलान कर रहा है, तो जरा सोचो है मुसलमानों, उस नबी की शान का आलम क्या होगा। अब अल्लाह ने जिसको ऐसी शान वाला बनाया हो, अगर उसकी कोई अज़मत बयान कर ले तो खुदा की कसम ये शिर्क नहीं है, ये बिदात नहीं है, ये नाजायज नहीं है, ये ज़्यादती नहीं है, बल्कि ये गुलाम होने का हक अदा करने की शान नसीब हो रही है। ये आपकी गुलामी का हक है कि आप अपने नबी की तारीफ कीजिए। ये आपकी गुलामी चाहती है कि आप अपने नबी की अज़मत बयान करिए, उनकी तारीफ बयान करिए, उनकी रिफ़ात बयान करिए, उनकी शान बयान करिए। क्यों ना बयान करिए जब वो खुदा होकर कुरान पाक में कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो खुदा होकर कह रहा है व रफ़अना लका ज़िक्रक। वो खुदा होकर कह रहा है वद्दुहा वल लैलि इज़ा सजा। वो खुदा होकर कह रहा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वो खुदा होकर कह रहा है लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। वो खुदा होकर कह रहा है तिलकर रुसुलु फ़ज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। वो खुदा होकर कह रहा है इन्ना आतैना कल कौसर। वो खुदा होकर कह रहा है वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा। वो खुदा होकर कह रहा है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वो खुदा होकर कह रहा है क्या? वो खुदा होकर कह रहा है वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। वो खुदा होकर कह रहा है वन्नज्मि इज़ा हवा। वो खुदा होकर कह रहा है काबा कौसैनी औ अदना। वो खुदा होकर कह रहा है मा वल्ला साहिबुकुम व मा गवा। वो खुदा होकर कह रहा है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत,
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जब खुदा खुदा होकर नबी की तारीफ कर रहा है, तुम गुलाम होकर नबी की तारीफ करने में क्या टेंशन की बात है भाई? अरे जब पैदा करने वाला, बनाने वाला खुदा उनकी सनाखानी में मुकम्मल कुरान उतार रहा है, तो और आप गुलाम होकर नात पढ़ लो, खसीदा पढ़ लो, उनकी शान में जलसा कर लो, उनकी अजमत बयान कर लो, उनकी मेराज का तज़किरा कर लो, उनके हबीब होने का जिक्र कर लो, उनके लामकान तशरीफ ले जाने का जिक्र करो, रब के दीदार करने का जिक्र करो, तो इसमें क्या टेंशन की बात है भाई? इसमें कौन से शिर्क व बिदअत की बात है? इसमें कौन से झगड़ों की बात है? इसमें क्या इख्तिलाफ की बात है? मेरे प्यारे भाइयों, ये बदबख्त, ये नालायक कौम बस एक ही मिशन लेके चल रही है। इनके दाढ़ियां छोड़ने का मकसद एक है, हुजूर की अजमत कम करना। इनके टोपियां पहनने का मकसद एक है, हुजूर की अजमत कम करना। इनके मदरसे खोलने का मकसद है, हुजूर की अजमत कम करना। इनके जलसे कराने का मकसद है, हुजूर की अजमत को कम करना। इनके जुलूस निकालने का मकसद है, हुजूर की अजमत को कम करना। अफसोस इस बात का है, ये हुजूर की अजमत को कम करने के लिए कोई दूसरे मजहब की किताबें लेकर नहीं आए। ये हुजूर की अजमत को कम करने के लिए हुजूर की किताब लेकर आए, हुजूर का कलाम लेकर आए, अल्लाह की किताब लेकर आए। इसलिए हमें इनके मकरो फरेब से, इनकी शरारतों से, इनके गलाजतों से आपको वाकिफ कराना उलमाए अहले सुन्नत पर लाजिम हो गया है। इसलिए हमारी मजलिसों में जहां कहीं भी जलसे जुलूस होते हैं, तो हम आपको बेशक नमाज के ऊपर 5 मिनट बोलते हैं, रोजे के ऊपर 5 मिनट बोलते हैं, ज़कात सदक़े के ऊपर 2 मिनट 3 मिनट बोलते हैं, माँ बाप की खिदमत के ऊपर 5 मिनट बोलते हैं, लेकिन अज़मत मुस्तफ़ा पर 2 घंटे बोलते हैं। अज़मत मुस्तफ़ा पर 2 घंटे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कान खोल के सुनो, अगर कोई बंदा नमाज छोड़ दे गुनाहगार होगा, रोजा छोड़ दे गुनाहगार होगा, ज़कात ना दे गुनाहगार होगा, सदक़ात खैरात ना करे लाइक़े हिसाब होगा, माँ बाप की नाफरमानी करे अल्लाह नाराज होगा। लेकिन कान खोल के सुन लो है मुसलमानों, अगर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अगर कोई राय बराबर की गुस्ताखी व बेअदबी कर ले, वो अब सिर्फ गुनाहगार या खताकार या सियाकार नहीं होगा, बल्कि वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा जो नबी की ज़ाते अक़दस में, शान अक़दस में राई बराबर की भी गुस्ताखी करे, हुजूर की अजमत को कमी करने की कोशिश करे, हुजूर की अजमत को घटाने की कोशिश करे, वो काफिर हो जाएगा, काफिर। आज नमाज अगर छूट जाती है, मसलन समझा रहा हूं, छोड़ो बोल के नहीं बोल रहा हूं मैं, तुम लोग बोलेंगे सही मौलाना को बोला है, हमारी कैटेगरी के देख रहे बोलेंगे, छोड़ो नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर किसी से फजर छूट जाए, जोहर में खजा हो सकती है, जोहर छूट जाए असर में खजा हो सकती है, असर अगर कोई छोड़ दे, मगरिब छोड़ दे, इशा छोड़ दे, दूसरे दिन खजा कर सकता है। लेकिन प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, नबी की शान अक़दस में लम्हा भर की कमी हो जाए, अल्लाह ने इसकी कोई कफ़ारा नहीं बनाया है, अल्लाह ने इसका कोई कफ़ारा नहीं बनाया है, सीधा सीधा कुफ्र उसके ऊपर लाजिम आता है। हुजूर की गुस्ताखी से कुफ्र लाजिम आता है, हुजूर की बेअदबी से कुफ्र लाजिम आता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपनी अकीदों को इस बदतरीन दौर में बचाना बेहद, बोलिए बेहद जरूरी है। इस दौर में अपने अकीदों को संभालना, अपने आप को संभालना बेहद जरूरी है। अब आइए, जो लोग कहते हैं कि हुजूर को मेराज नहीं हुई, तो मैं उनसे सवाल करने लगा, रे यार,
हुजूर की अजमत को, हुजूर की मेराज को तुम लोग इनकार करते हो। हुजूर की मेराज नहीं हुई, हुजूर को अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, हुजूर का लामकान तक सफर नहीं हुआ, हुजूर अर्श पे तशरीफ नहीं ले गए, हुजूर जो है मेराज की रात जो हुई, हुजूर की जो मेराज हुई वो ख्वाब में हुई, उसका जिस्म जिस्मानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। अजीब व गरीब बात करते हो यार। मैंने पूछा मेरे भाई जरा ये तो बता, इनकार करने से तेरे को मजहबी तौर पे क्या फायदा मिल रहा? हुजूर की अजमत का, हुजूर की मेराज का अगर आप इनकार कर देंगे, इस्लाम को क्या फायदा है इससे? आपके ईमान को क्या फायदा है इससे? खुदा की कसम सिर्फ नुकसान ही नुकसान, खसारा ही खसारा है। हुजूर की अजमत